हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, फाइनली आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरी आयरू, मेरी छोटी सी क्यूटी सी लिटिल पाई से हम लोग मिलने गए थे, वो भी पब्लिक गार्डन। सो हम लोगों ने उसको इनवाइट किया था क्योंकि वो बहुत दिन से कॉलेज नहीं आई थी, अंजलि। तो उससे ना हम लोग मतलब एक हफ्ता हो गया था तो वो नहीं आई थी कॉलेज, तो आई वांटेड टू मीट हर। सो आई डिसाइडेड टू कॉल हर एंड उसको मैंने बोला कि यू हैव टू कम कंपल्सरी टुडे टू द कॉलेज। सो उसने बोला कि कॉलेज तो नहीं आऊंगी लेकिन हाँ, विल मीट आउटसाइड। ओके, सो कॉलेज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आयरा है मेरे साथ, तो मैं कॉलेज नहीं लेके आ सकती हूँ उसको, तो हम लोग बाहर ही मिलेंगे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया तो ठीक है, हम लोग कॉलेज आएंगे, कॉलेज से हम लोग उधर से उधर ही बाहर चले जाएंगे। तो मैं और दीप्ति कॉलेज आए थे। कॉलेज आने के बाद में हम लोग एग्जैक्टली मतलब मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक हम लोगों ने क्लास किया। क्लास करने के बाद में हम लोगों को अंजलि का कॉल आया। अंजलि ने बोला कि यू हैव टू कम हियर, विल मीट देयर। तो उसने हम लोगों को बुलाया पब्लिक गार्डन आने के लिए, तो हम लोग चले गए उससे मिलने के लिए। तो फाइनली देखो गाइस, ये छोटी सी क्यूटी सी लिटिल पाई आ गई हम लोगों से मिलने के लिए। तो बहुत ज्यादा फन होने वाला है गाइस, क्योंकि इसके लिए ना मैंने ना चॉकलेट लिया था मॉर्निंग ही। तो वो बोली थी मेरे लिए क्या लेके आओगी, मैं बहुत दिन के बाद आ रही हूँ ना, तो मुझे ना कुछ तो चाहिए, मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए। तो उसने बोला कि मैंने बोला कि ठीक है मैं लेके आ जाऊंगी। तो उसके लिए मैंने चॉकलेट लेके आया, तो आयरा ले लिए। एक्चुअली वो अंजलि के लिए था, मैंने आयरा बेबी के लिए कुछ भी नहीं लाया था। तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो इसीलिए मैंने अंजलि के लिए लेके आई थी। बट आयरा बेबी होने के बाद में क्या अंजलि को चॉकलेट मिल सकता है? नहीं, तो उसको पहले चाहिए था चॉकलेट। जैसे ही चॉकलेट उसने देखा तो गाइस वो बोली कि मुझे अभी खाना है, अभी खाना है। तो अंजलि डांटने लगी, तुम उसके सामने मुझे क्यों दी, अभी वो उसको खाने के लिए रोएगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसको आप अपने बैग में रख लो, फिर बाद में उसको थोड़ा सा चॉकलेट दे देना और तुम पूरा खा लेना। तो गाइस हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए बैठने के बाद में हम लोग बात किए। आयरा बेबी को खेलना था पब्लिक गार्डन में, वो छोटी छोटी सी बात करने लगी। यार उसकी लैंग्वेज ना मुझे कुछ समझ में नहीं आती क्योंकि वो एसटी लैंग्वेज में बात करती है, एसटी लैंग्वेज में बात करती है और मुझे उसके पल्ले ही नहीं पड़ते वो क्या बोलती है। तो मुझे ना उसका मतलब मीनिंग समझने के लिए मैं उसकी मम्मी से पूछती हूँ, अंजलि से पूछती हूँ, ये क्या बोल रही है यार, एटलीस्ट इसको तेलुगु तो सिखाओ या फिर हिंदी सिखाओ, तो हम लोग इजीली उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी लैंग्वेज तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, वो क्या बोलती है। मैं और दीप्ति हम लोग एक दूसरे का शक्ल देखते रहते, ये क्या बोल रही है यार अंजलि, हम लोग को ट्रांसलेट करके तो बताओ, तो हम उसको रिप्लाई देंगे। फिर उसके बाद आयरा और दीप्ति हम सब खेलने लगे। तो अंजलि ने बोला कि संभाल के मेरी बेटे को गिरा मत देना। तो वो यहाँ पर स्लाइडिंग कर रही थी और मैं व्लॉग बना रही थी गाइस, व्लॉग बना रही थी। तो उसने बोला कि मेरी बेटी को पकड़ो, बाद में तुम व्लॉग बनाना। तो मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में वो सडनली स्लिप हो गई और स्लिप होते होते थोड़ा मैंने उसको मतलब बैलेंस नहीं कर पाई, मैं उसको पकड़ ही नहीं पाई। अंजलि मुझे डांटने लगी, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तुमको ना मैं मारूंगी बोल के ऐसा कुछ बोल रही थी। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, इट्स फाइन। तो उसके बाद हम लोगों ने आके थोड़ी देर बैठा। बैठने के बाद में आयरा बेबी को बहुत गर्मी थी यार, उस दिन सच में बहुत ज्यादा धूप मार रही थी। तो हम लोगों ने उसके लिए छोटा सा जूस बॉटल लिया, फिर हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह लिया और वहां पे बैठ के हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग ना थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के बात करना स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। तो थोड़ा गपशप हुआ, बातचीत हुई। उसके बाद आयरा बेबी को ना गुस्सा आ गया, उसको खेलना था और हम लोग खेल ही नहीं रहे थे क्योंकि हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, इतनी धूप हो रही थी। वो चाह रही थी कि मुझे खेलना है और उधर तरफ जाना है, इधर तरफ जाना है। तो वो रोने लगी और गुस्सा होने लगी। उसका गुस्सा ना बाप रे, सातों आसमान के ऊपर होता है। वो मतलब एक बार जिद पकड़ लेती है ना तो जिद को छोड़ती नहीं है गाइस, इतनी जिद्दी लड़की है ये। तो उसको फिर हम लोगों ने किसी तरह मनाया
फिर उसको उसका मूड ठीक किया, हम लोग खेलने लगे। फिर मैंने दीप्ति को कहा कि जाके उसके साथ थोड़ी देर खेलो, तो फिर उसके बाद वो दीप्ति की गोद में बैठ गई। और उसका हेयर स्टाइल देखो गाइस, उसकी मम्मी ने बनाया था। उसको मतलब इरिटेशन हो रहा था, उसको खेलना था, नहीं मुझे खेलना है, बस खेलना है, बस इतना है उसको, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे खेलना है। लेकिन धूप बहुत ज्यादा हो रही थी, तो हम लोगों ने उसको बोला नहीं बाबा अभी बाद में खेलेंगे, हम लोग जाएंगे। तो नहीं मान रही थी। अपना हेयर का मतलब जो उसकी मम्मी ने छोटा सा पोनीटेल बनाया था उसको भी निकाल के फेंक दिया। उसका हेयर देख रहे हो गाइस कैसा लग रहा है। तो देखो इतनी क्यूटी सी लिटिल पाई मतलब मैं वीडियो शूट कर रही थी, वो मांग रही थी फोन। तो उसके बाद ना यहाँ पे पब्लिक गार्डन में छोटा सा स्टैचू वगैरह था, जो योगा योगा का स्टैचू था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी योगा का स्टैचू देख के। वो मतलब उसको भी योगा करना पसंद है। अंजलि बोल रही थी जब वो उसके बाबा योगा करते हैं तो वो भी करती है तो देखो गाइस उसका रिएक्शन कैसा है। చూడేంత ఎక్సైట్మెంట్లో చూస్తానని ఏమైందా చేవా చేవా ఎక్సర్సైజ్ టచ్ చేసి అయ్యో దానికి తలకాయ లేదు सो गाइस ये योगा वाला स्टैचू को देख के ना बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ये वाला स्टैचू ना बहुत फनी था, क्योंकि उसका सिर ही गायब था। तो मतलब हैरत से देख रही थी इसका सर किधर गया, इसका सर गायब हो गया क्या तो इट वॉज वेरी फनी ऑन दैट डे। सीरियसली बोल रही हूँ, मतलब बहुत ही मजा आया उस दिन हम लोगों को। तो या वो देख के हैरान हो रही थी सबको, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। ये सच में लोग हैं यहाँ पे स्टैचू, क्योंकि उसको नहीं मालूम है ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सच में इंसान है या फिर स्टैचू है। तो बहुत ज्यादा फनी था उस दिन, हम लोग ना हंस हंस के मर गए थे उसका रिएक्शन देख के। उसके बाद गाइस तो हम लोगों ने डिसाइड किया फिर घर वापस जाने के लिए। तो हम लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि चलो अब घर वापस जाते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था। तो उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा आइसक्रीम भी खाया और बस का इंतजार भी कर रहे थे बस स्टॉप के पास। तो एक्चुअली इत्तेफाक से ना उस दिन मैं ना रोजा थी, क्योंकि मैं रोजा रखी थी और मैं कुछ नहीं खा सकती थी। तो ये तीनों मुझे छोड़ के आइसक्रीम खा रही थी, और आयरा बेबी आइसक्रीम खा रही थी। तो मैंने आयरा को कहा अगर तुम मुझे आइसक्रीम दोगे तो मैं डेफिनेटली खा लूंगी तुम्हारा आइसक्रीम। लेकिन पता है गाइस वो नहीं देगी, और देगी भी नहीं, क्योंकि वो नहीं देगी, किसी को भी नहीं देगी आइसक्रीम। तो यहाँ मैंने उससे मांगा भी था, तो दीप्ति बोली कि वो तुमको नहीं देगी, इसलिए मैं मांग रही हूँ क्योंकि वो नहीं देगी मुझे, और मैं खाऊंगी भी नहीं क्योंकि मैं रोजा हूँ।